गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। हम लोग रेलवे वाले जितने सारे क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हमने कंप्लीट किए। अप्रॉक्स हमने 350 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंप्लीट किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है अगला टॉपिक है पार्टनरशिप। अगला टॉपिक आपका है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी सारे बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने फ्रेंड लोग को शेयर भी करें। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोग पढ़े होंगे, पार्टनरशिप ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे। सारे बच्चे पार्टनरशिप पढ़े होंगे। हम लोग एक बार थोड़ा सा उसके फॉर्मूले जो भी होते हैं रिकॉल कर लेंगे कि पार्टनरशिप में होता है क्या 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 चीज़ें पार्टनरशिप में आती है और क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप सिंपली हम बोलते हैं कि साझेदारी। जब कोई व्यापार आप अकेले नहीं कर सकते, तब उस व्यापार को चलाने के लिए हमें किसी की आवश्यकता चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। और जब हम किसी की हेल्प लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है पार्टनर। ठीक है। और जब वो पार्टनर बनेगा तो उसे कुछ हम लाभ भी देंगे, उसे हम कुछ प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। तो इसी कारण से टॉपिक बन गया पार्टनरशिप, साझेदारी। क्योंकि पार्टनरशिप में या तो दो लोग, कम से कम दो लोग चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन ए पार्टनरशिप 2, अब मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5। हम लोग 3 4 तक क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बाकी जितने ले लें आप। ठीक है। चलिए पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्टनरशिप साझेदारी अब पार्टनरशिप लोग क्यों करते हैं? लोग बिजनेस क्यों करते हैं? ताकि प्रॉफिट कमा सके। बिजनेस करने का मेनली पर्पस होता है कि लोग प्रॉफिट कमाएं। अब प्रॉफिट कैसे होगा? जब आप उसमें कुछ पूंजी निवेश करोगे और साथ में कुछ समय भी निवेश करेंगे। पूंजी के साथ साथ टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे। जैसे यदि आपने एक व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश किए और आप चाहते हो कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो, तो आपने आज 1 लाख रुपए लगाए और आप शाम को कहे कि भैया मुझे प्रॉफिट दो, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको टाइम भी देना होगा। यानी यदि आप 1 लाख रुपए 1 माह के लिए, 3 माह के लिए या 1 वर्ष के लिए निवेश करते, तब हमें कुछ प्रॉफिट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपने लगाया 1 लाख और 2 घंटे के बाद आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है। चलिए, तो पार्टनरशिप क्यों करते हैं? बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हमें हो प्रॉफिट, ताकि आपको प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या हो? लाभ। और लाभ कब होगा आपको? जब आप कुछ पूंजी निवेश करोगे, यानी प्रॉफिट व इन्वेस्टमेंट और कुछ टाइमिंग के लिए निवेश करेंगे, इनटू टाइम। लाभ कब होगा? जब हम कुछ पूंजी लगाएंगे, जब कुछ पूंजी निवेश करेंगे और कुछ समय के लिए निवेश करेंगे। यानी लाभ बराबर हो गया पूंजी गुना समय, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट निकालना हो, पूंजी निकालना हो, तो प्रॉफिट बटा टाइम। और यदि कभी आपको निकालना है समय, तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा? बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ओके, बस ये आपको प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और यदि इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो प्रॉफिट बाई टाइम, और जब टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1,
ए बी और सी, ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं और उन्होंने क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की है और उनके लाभ का अनुपात है 5:4:7। उनके द्वारा संबंधित निवेश का अनुपात ज्ञात करें। निवेश का अनुपात ज्ञात करें। ये आपको पता है कि एक प्रैक्टिस बैच है, इसमें हम वे सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है, इसमें वही सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए थे। वो ग्रुप डी का होगा, जेई का होगा, एनटीपीसी का होगा, एएलपी का होगा, आरपीएफ का, जितने सारे रेलवे के पेपर होते हैं उन सारे क्वेश्चन जो जो आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको निकालना है निवेश। निवेश का मतलब हो गया आपको निकालना है पूंजी, आपको निकालना इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या बताया है? पूंजी, सॉरी प्रॉफिट बाई टाइम, प्रॉफिट बाई टाइम। अब मुझे बताओ यहाँ पर प्रॉफिट कितने का अनुपात दिया? 5:4:7, 5:4:7। ओके, और टाइमिंग कितना दिया आपको? टाइमिंग दिया है 6, 12 और 14, 6 मंथ, 12 मंथ और ये 14 मंथ। अब इसे आप सॉल्व कर लें, बस हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि आप कैंसिल करें तो 3 से कैंसिल होगा ये, और ये 2 से। एलसीएम कितना आएगा आपका? ये 6। सभी को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से 6 कैंसिल यानी 5, ये 2 और ये 3। यानी उनके द्वारा पूंजी का जो निवेश है उनका अनुपात है 5:2:3, 5:2:3, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी सॉल्व करें आप लोग। ए और बी, ए और बी, यहाँ 2 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? ए और बी। क्रमशः 42,000 और 56,000 सॉरी 42,000 एंड 56,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। कितने पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। वीडियो को पॉज करके साथ में आप लोग भी सॉल्व करें। ए और बी, उनके पूंजी का निवास 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दें, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम और ये 8 और कटेगा, ये 3 और ये 4, 3 और ये 4, यानी 3:4 आ गया। 3:4। वर्ष के अंत में यदि समय इक्वल हो, यदि समय इक्वल हो तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वही प्रॉफिट होगा। जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही हमारा प्रॉफिट का अनुपात होगा। व्हेन टाइम इज इक्वल, जब दिया गया समय बराबर हो, दिया गया समय बराबर हो, जब समय बराबर हो तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा, जो लाभ है वही पूंजी के समानुपात होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट कम। ठीक है, अब टोटल लाभ कितने का हुआ है? 87,220। यहाँ टोटल लाभ 7 का हुआ है। आपको निकालना है बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट निकालने का हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए कैंसिल करते हैं इसे हम लोग। 1 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 और फिर यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 4 से लगाएंगे तो ये 4 और ये 6 और लास्ट में एक 0 भी आएगा। कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर दे, 0 और ये 4 और ये 8, ऐसा कोई है ऑप्शन में? 840, 840 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 48 और 49, यानी 49840, 49,840। ये प्रॉफिट हुआ बी का। ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट है बी का। अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें जल्दी से आप लोग। रवि ने 50,000 रुपये किसी व्यापार में निवेश किए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद राजू उसके साथ जुड़ गया। राजू उसके साथ जुड़ गया। राजू उसके साथ जुड़ गया। चलो, और 1 लाख की राशि निवेश किया।
यानी 50,000 के साथ रवि निवेश किया, स्टार्ट किया बिजनेस, और 6 मंथ के बाद राजू उसके साथ ऐड किया और उसकी पूंजी थी 1 लाख। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष के में रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्हें 63,000 का लाभ हुआ। लाभ में राजू का हिस्सा ज्ञात करें। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। Ravi started a business of investing 50,000. After 6 months, Raju joined him and invest an amount of 1 lakh. In 1 year since Ravi invested, Ravi की इन्वेस्टमेंट के 1 साल के बाद उन दोनों का प्रॉफिट है 63,000 का। चलिए रवि एंड राजू, 2 पीपल्स आर हियर, रवि एंड राजू, उनके द्वारा पूंजी निवेश किया गया। 30 से 30 काट देंगे हम लोग और 50 से काट देंगे 2 बार में, यानी उनका जो निवेश किया 1:2। आप भी क्या करो, आप भी ऑप्शन में ही कैंसिल कर दिया करो, इससे संख्याएं छोटी हो जाती है। ठीक है, टाइम बचत होगा आपका। और देखें, रवि ने निवेश किया 12 माह के लिए, जबकि राजू 6 माह के बाद आया, तो ये किसका पूंजी व्यापार में 6 महीने के लिए ही रहा। और यदि व्यापार में पूंजी 6 माह के लिए है तो उसका लाभ भी 6 माह के लिए होगा। आइए इसे कैंसिल करें, 12 से और ये 12 से कैंसिल होगा, यानी ये भी होगा 1 और ये भी 1, यानी दोनों का अनुपात बराबर, यानी दोनों का लाभ भी इक्वल होगा। यानी 63,000 का आधा मिलेगा। 63,000 का जस्ट हम लोग आधा कर देंगे। आधा कितना होगा ये? 31,500। 31,500 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजू को मिलेगा उतना है जितना मिलेगा रवि को, दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी सॉल्व करें आप लोग, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी सॉल्व करके अपना आंसर जरूर लिखें। पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक व्यापार में प्रवेश करते हैं। एक व्यापार में प्रवेश करते हैं। एक व्यापार में प्रवेश करते हैं। चलिए, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय में संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्सा अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ उनके हिस्से का अंतर 47 का है तो कुल लाभ ज्ञात करें। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से पढ़ते हैं हम लोग। पी और क्यू 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने निवेश किया है 1400 1800। कैंसिल करेंगे आप, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 7 से और ये 9 से, यानी पी और ये क्यू, पूंजी का अनुपात 7:9। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यापार में निवेश करते हैं। जितना ही प्रॉफिट हो, मान लो यदि प्रॉफिट 10 का हो तो उसका 5 रुपया प्रॉफिट में व्यापार में लगा देंगे और 5 रुपये को अपने पूंजी के निवेश में बांट लेंगे। यदि लाभ 50 का हो तो 25 व्यापार में निवेश करेंगे और जो 25 शेष है वो उसे आपस में बांट लेंगे। और किस अनुपात में बांटेंगे? जिस अनुपात में उनका इन्वेस्टमेंट है, पूंजी का अनुपात है। और शेष हिस्से को अपने निवेश में बांट लेते हैं। ठीक है, यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर कितने का है? 47 का। आप मुझे बताओ यहाँ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है? 47। आपको निकालना है कुल लाभ। यहाँ लाभ का तुलना अंतर को तुलना अंतर से कर दे। अब कुल लाभ है कितना? 7 और 9, जल्दी बताएं, 16। और बताएं मुझे, ये आधा है ना, ये तो डबल कर देंगे हम लोग, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना का ये 42, लास्ट में आएगा आपका ये 2। ठीक है, आंसर कौन होगा आपका? ये ए नंबर होगा। किसी को दिक्कत? 16 सत्ते बरियोतल से 12 बच गया, 11 आपको, 16 64 और 11 75, यानी 752। ये हिस्सा है पी का, ये हिस्सा है टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ।
अब किसी बच्चे को दिक्कत होगा कि सर यहाँ तो अंतर बोला है, सॉरी आधा बोला है, हमने तो आधा लिया नहीं है। आप आधा लेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई फिर हम लोग नहीं करेंगे, हमने डायरेक्ट यहाँ इसे आधा मान लिया। हमने इसे रेशियो को आप आधा कर दो या दुगना कर लो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पूंजी को ही, हमने लाभ को ही इससे हाफ कर लिया, तो जितना ही पूंजी आएगा उसका जस्ट डबल कर देंगे हम लोग। ठीक है, फिर से देखते हैं आप लोग यहाँ पे आइए। यदि आप हाफ करोगे तो पी और क्यू है, पी और क्यू 7 और ये 9, टोटल प्रॉफिट 16 का है, कुल लाभ 16 का है। और यदि आप हाफ करेंगे तो 3.5, रेशियो 4.5 और ये 8। इन डाउट आगे चलते हैं। यहाँ दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 47 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है। यहाँ 1 से कर देंगे। हमें निकालना है कुल लाभ, कुल लाभ कितने का है, 16 का है, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ पे आए, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे। अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए सॉल्व करें, जल्दी जल्दी पढ़ें आप लोग और साथ में इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, श्री शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000, 4,000, 8,000 एंड 6,000 निवेश करते हैं। 6 माह के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, और यदि 8 माह के बाद 34,000 का लाभ हुआ। कितने माह के बाद, 8 माह के बाद। श्रीमान गुप्ता का निवेश ज्ञात करें। 3 पार्टनर्स कौन है, शर्मा जी हैं, कौन कौन है, शर्मा जी और ये गुप्ता, गुप्ता जी हो गए, और नेक्स्ट सिन्हा जी हो गए। चलिए यदि आप सभी से 3 जीरो निकाल दें तो कैंसिल हो गया, 2 निकालोगे तो यहाँ 2 बचेगा आपका, ये यहाँ 4 और यहाँ पर 3, यानी उनके लाभ का अनुपात, सॉरी पूंजी का अनुपात हो गया 2:4:3। उनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 2:4:3। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद श्रीमान शर्मा जी व्यापार छोड़ दिए, यानी इसे लाभ कितने माह का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 माह का मिलेगा। जबकि व्यवसाय कुल चला कितने माह के लिए, 8 माह के लिए, यानी गुप्ता जी को 8 माह के लिए लाभ मिलेगा और सिन्हा जी को भी 8 माह के लिए। एनी डाउट। अब करेंगे कैंसिल। यदि आप 2 4 से कैंसिल कर दें, इससे क्या हुआ, यदि आप 4 से कैंसिल करें तो ये 4 कैंसिल हो गया और ये 3, 4 कैंसिल हो गया और ये 4 से ये 2, यानी 3:8:6। उनके प्रॉफिट का अनुपात हो गया 3:8:6, और टोटल प्रॉफिट दिया गया 34,000, कुल लाभ दिया गया 34,000 का, और यहाँ कुल लाभ है 17 का, टोटल प्रॉफिट 17 का। आपको निकालना श्रीमान गुप्ता जी का, गुप्ता जी का कितना 8 है, 2 से कैंसिल करेंगे और ये 16 और 30, यानी 16,000 श्रीमान गुप्ता जी को मिला लाभ के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी बनाएं, आसान क्वेश्चन ये भी आपके लिए। 1,04,000 सॉरी ये पढ़ना ना मैं। PQR एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000, ओके, और Q 5 माह के लिए 44, और R 3 माह के लिए 50,000 निवेश करेगा। 1,04,000 का कुल लाभ हुआ। P की राशि ज्ञात करें। सभी से हम लोग क्या करते हैं, पहले सभी का जीरो निकाल दें। 3 जीरो, 3 जीरो और ये 3 जीरो, ठीक है, यानी P Q और ये R, PQR। P ने निवेश किया है 25, कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, जबकि Q का निवेश है 44, कितने माह के लिए, 5 माह के लिए, जबकि R का निवेश है 50 और ये 3 माह के लिए। अंडरस्टैंड। चलिए आगे, अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे।
यदि आप कैंसिल करते हैं, कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा, 25 आएगा, ये 22 आएगा, ये और ये 3 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 75, 100, 5 से कैंसिल कर दें इसे, 5 से कैंसिल करें तो 5, और ये 5 कैंसिल, और ये 5, 15 रेशियो 22 रेशियो 15। ओके, चलिए ठीक है। टोटल प्रॉफिट है 1,04,000, 1,04,000। यहाँ टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, ये 30 और ये 50 और ये 52, यानी 52 का। आपको निकालना है पी को कितनी राशि मिलेगी, पी को मिलेगा 15। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा ये आपका, ये एंड 15 इंटू 30 और 30, यानी पी का कुल लाभ हो गया 30,000 का। पी का कुल लाभ हुआ 30,000 का। अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें जल्दी से, आसान क्वेश्चन ये भी है। ए ने 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000 के साथ व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद, 3 माह के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया और एक के व्यवसाय शुरू होने के 1 वर्ष के समाप्ति के बाद लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटा गया, यानी दोनों का लाभ दिया गया 3:2, 3:2। बी का निवेश ज्ञात करें, बी का निवेश ज्ञात करें। आपको पता है कि आपको निकालना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बाई टाइम, प्रॉफिट बाई टाइम। तो पहले आपका प्रॉफिट किस अनुपात में दिया है, तो प्रॉफिट आपको दिया गया 3:2, 3:2। अंडरस्टैंड, आपका प्रॉफिट दिया गया 3:2। और देखो यहाँ पे 3 माह के बाद, 3 माह के बाद, यदि 3 माह के बाद आएगा इसका मतलब 9 माह के लिए। अब कुल व्यवसाय कितने समय के लिए था, 1 वर्ष के लिए था, यानी ए 12 माह के लिए और जबकि बी 9 माह के लिए, बी 9 माह के लिए। दोनों को कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल होगा ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 और ये 8। ये दोनों के निकल गया इन्वेस्टमेंट। क्या निकल गया, इन्वेस्टमेंट निकल गया। दोनों के निकल गया पूंजी का अनुपात। कौन कौन दोनों का, ए और बी का। ए और बी के पूंजी का अनुपात है 9:8 और ए का निवेश दिया गया 45। कितना गुना, ये 5 गुना यहाँ पर ये। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 और ये 40। किसी को दिक्कत। अब बताओ कितना जीरो है, 4 जीरो, तो यहाँ भी 4 जीरो चिपका देंगे, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ भी 1 2 3 और ये 4, यानी कुल प्रॉफिट हुआ, सॉरी कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 4 लाख। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी क्रमशः 30,000, 24,000 की राशि 1 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। लाभ 13,500 का, बी का हिस्सा ज्ञात कर। ये तो आसान है, दोनों का 3 जीरो काट दें आप, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 और ये 4, यानी ए और बी के पूंजी का निवेश है 5:4, 5:4। और जो हमने बताया आपको कि यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही अनुपात प्रॉफिट का होगा, यानी जो प्रॉफिट और वही पूंजी। यहाँ कुल लाभ 13,500, यहाँ कुल लाभ 9 का हुआ। हमें निकालना है लाभ में बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 4 है। कैंसिल करें तो 15 से, एंड 15 4 जा 60, यानी 6,000। ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी और सी, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और उनका निवेश 10,000, 12,000 और 15,000 की राशियां के साथ 5 माह, 6 माह और 9 माह के साथ निवेश करते हैं। ए का लाभ का हिस्सा 2500 है, यदि कुल लाभ में ए का हिस्सा है 2500। फाइंड द टोटल प्रॉफिट।
प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 3 जीरो सभी का कैंसिल कर दें आप, ओके। और सभी और कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी ए बी और ये सी, ये 10 और ये 12 और ये 15, ठीक है। समय का अनुपात है 5 और ये 6 और ये 9। 50 हो गया, 72 और 135। ए का लाभ 25 का और यहाँ ए का लाभ 50। आपको निकालना टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए ऐड कर देंगे, 70 और 30 100 हो गया, यानी 200 250 यानी 257। ऐड करने पर 257, जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे और ये कैंसिल कर देंगे कितना से, 5 और ये 0, यानी 50 से आप कैंसिल कर देंगे इसे, 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का ये 5 125 एंड 3 128, 12,850। ऑप्शन नंबर डी 12,850। किसी को दिक्कत तो बोल रहे आप यहाँ पर, यह अनुपात लगा लें आप लोग, ओके। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से आप लोग देख लें इसे एक बार, आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 बनाए आप लोग, बिल्कुल आसानी है पहले वाले की तरह। अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश कर एक व्यापार आरंभ किया। समान राशि यानी दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर है। अनिल 9 माह के बाद चला गया और उन्हें 28,000 वार्षिक लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। सुनील वार्षिक लाभ का कितना हिस्सा है? जब इन्वेस्टमेंट बराबर हो तो जो समय का अनुपात होगा वही अनुपात होगा लाभ का। फिर से, यदि टाइम समान हो, पूंजी समान हो, यदि पूंजी समान हो तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी यदि आप ज़्यादा समय के लिए निवेश करते हो ज़्यादा प्रॉफिट, कम समय के लिए कम प्रॉफिट। कब? जब पूंजी समान हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं लोग, मैंने निवेश किया 1,000 रुपया 1 साल के लिए और आपने निवेश किया 1,000 रुपया 5 साल के लिए, ठीक है। प्रॉफिट किस ज़्यादा होगा? दोनों का निवेश समान है, 1,000 में हमारा भी था, 1,000 आपका भी था, लेकिन मेरा टाइमिंग था 1 साल का और आपका टाइमिंग था 5 साल का। तो समय ज़्यादा होगा तो लाभ भी ज़्यादा, समय कम तो लाभ भी कम। कब? जब पूंजी समान हो। यदि पूंजी समान हो तो प्रॉफिट समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अनिल और ये सुनील, 9 महीने के बाद अनिल चला गया, यानी ये 9 माह के लिए, और सुनील 12 माह के लिए। ये 9 माह के लिए और ये 12 माह, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा ये, और ये आएगा आपका ये 4, यानी 3:4। और यहाँ 28,000 प्रॉफिट हुआ है। यदि उन्हें 28,000 का वार्षिक प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल प्रॉफिट 28,000 का, और यहाँ कुल प्रॉफिट है 7 का। और हमें निकालना सुनील किया है। सुनील किया लाभ कितना है? 4 है। कैंसिल करें तो 4 से, एंड 4 × 4 16 और ये 30, यानी सुनील का लाभ हुआ 16,000। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और यदि समय बराबर हो तो क्या करेंगे? प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा पूंजी उतना ज़्यादा लाभ। चलिए बनाते हैं इससे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, रेल और मार्टिन, कौन कौन है? रेन और मार्टिन 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू करते हैं। उनके निवेश का अनुपात 5:4 है, ठीक है। मार्टिन ने 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी, 15 माह के बाद कंपनी को छोड़ दिया
और 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित करना पड़ेगा? किस अनुपात में विभाजित करना होगा? आपको निकालना 2 वर्ष के अंत में लाभ, यानी लाभ के लिए क्या होगा? पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। एक आपका है रेन और एक है आपका मार्टिन, एक है आपका मार्टिन, ठीक है। इनके पूंजी का अनुपात है 5:4, 5:4। टोटल कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। मार्टिन 15 माह के बाद चला गया, 15 माह के बाद, यानी इसका पूंजी का निवेश कितने समय के लिए रहा? 15 माह के लिए रहा। और जबकि रेन पूरे 2 साल के लिए, 2 साल का मतलब हो गया 24 मंथ। दोनों को कैंसिल करेंगे तो 15 से 15 काट देंगे आप, 15, और इसका 3 निकालो तो 8 से हो गया ये, और ये 15 कैंसिल, और इसे कैंसिल कर देंगे 2 से, यानी 2:1। उनका लाभ का अनुपात आ गया 2:1। अनुपात तो ही पूछा है आपसे, आंसर हो गया आपका 1 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी बनाएं। गिरी और कमल एक व्यापार में 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश किए और व्यवसाय में कुल 1728 निवेश हुआ। व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था? व्यवसाय में कुल 1728 धनराशि निवेश हुई, कुल 1728, और यहाँ कुल कितना निवेश है? 12 का निवेश है। और आपको निकालना है गिरी का। गिरी ने कितना निवेश किया है? 5 का, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लेंगे आप लोग सॉल्व करके, इसका आंसर बताएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ए 7,250, ए 7,225 की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया और 3 माह के बाद बी ए के साथ जुड़ गया, ओके। और ए के द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के बाद ए और बी के बीच का लाभ का अनुपात 8:B, यानी 1 वर्ष के बाद दोनों का जो प्रॉफिट का अनुपात है 8:9 है। तो बी का पूंजी ज्ञात करें, बी का पूंजी ज्ञात करें। आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट बाई टाइम, प्रॉफिट बाई टाइम। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट दोनों का दिया गया है आपको 8:9, प्रॉफिट का अनुपात है 8:9, ओके। चलिए प्रॉफिट का अनुपात दिया 8:9। इसके बाद आपको क्या दिया गया? और कुछ देगा, समय दिया है टोटल 1 वर्ष के लिए। 3 माह के बाद बी आया, 3 माह के बाद मतलब कितने माह के लिए? 9 माह के लिए, और ये 1 साल के लिए। 9 से 9 कैंसिल हो गया। यदि आप इसे काटेंगे 4 से तो ये 2 और ये 3, यानी 2 और ये 3, ठीक है। और ए का निवेश है 72,150, ए का निवेश है 7250, यानी ए हो गया। बी का निकालने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी को दिक्कत? चलो यहाँ कैंसिल करें तो 5 आएगा और लास्ट में 3 है, तो 5 या 15। आपका आंसर डी ही होना है, आपका आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए काट सकते हैं आप लोग। कितना से कट गए? 36, 25, ठीक है। 25 या 75, 36 या 78 से 108। आप लोग टेबल जरूर याद करें 1 से लेकर के 30 तक। और कौन सा टेबल? हिंदी मीडियम वाला, ना कि इंग्लिश मीडियम वाले, ओके। चलिए ए और बी समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन में, आपने कुछ डोनेट किया है, कुछ दान किया है। लाभ में ए का हिस्सा 12,600 है, ठीक है। तो अर्जित लाभ में कुल राशि कितनी है? आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट निकालना है। ए और बी, ए और बी का निवेश दिया गया 7:8, और दोनों का टाइमिंग इक्वल है, समान समय के लिए। कहाँ गई? समान समय के लिए, यानी जो पूंजी होगा वही आपका लाभ होगा। और यदि कुल लाभ का 7%, कुल लाभ का 7% दान किया गया। अब ए का हिस्सा कितना यहाँ पर है? 12,600, ए का हिस्सा 12,600।
अब मुझे बताओ आप लोग, यहाँ ए का हिस्सा कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना है कुल लाभ। कुल लाभ कितना? 8 और 7 15, 15 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप 7% डोनेट भी तो किए थे, तो ये कितना आपका? ये सिर्फ और सिर्फ 93% है, क्योंकि आपने 7% दान कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ 93% है। हमें निकालना, ऐसे कर लो इसे, ये सिर्फ 93% है, 93% है। हमें निकालना है कुल लाभ, के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल लाभ निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आप कैंसिल करेंगे तो कितना गई है? 7 से कैंसिल कर दें इसे, 1 और ये 8, 18 26 से, और ये कट गया, और ये डबल जीरो। 93 31 से कैंसिल हो गए 3 टाइम्स, तो इसे कैंसिल कर देंगे 5 से, और इसे कैंसिल कर देंगे 31 से। ठीक है, यानी 18 25 90 हो गया आपका ये, और 2 जीरो, और यहाँ भी 2 जीरो, और ये 31। ओके, आपका आंसर काफ़ी नज़दीक नज़दीक दिया है, 29 25 29 32। इसे आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? एग्जैक्ट सॉल्व करना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। मोहन, मीना और माधव, कौन कौन है? मोहन, मीना और माधव क्रमशः 30,000, 20,000 और 5,000 के साथ निवेश करते हैं, और कुल 5600 का लाभ हुआ। सभी का हिस्सा अलग अलग याद करें। सभी का जीरो निकाल दें। निकल गया, यानी मोहन, मीना और माधव के लाभ का अनुपात है 3:2:5, 3:2:5, 3:2:5। टोटल प्रॉफिट हो गया आपका कितने का? 5600 का। यहाँ कुल प्रॉफिट है आपका 10 का। 0 0 कैंसिल कर देंगे। सभी का निकालने के लिए हम लोग 560 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। ओके, चलिए, 36 18 और ये 15 हो गया ये, यानी 1680। कितने ऑप्शन में? 2 ऑप्शन मिल गया, चलो सही है। 12 और ये 11, 11 20, अब तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान था ये तो। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, आपको निकालना है निवेश का अनुपात। क्या निकालना है आपको? निवेश निकालना है, यानी समय देगा और आपको लाभ देगा। और आपको पता है निवेश निकालने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट बटा प्रॉफिट बाई टाइम। प्रॉफिट कितना दिया है आपको? प्रॉफिट दिया 5:7:8। टाइमिंग दिया 14 8 एंड 7। ठीक है, बस सॉल्व कर ले इसे। एलसीएम कितना आपका आया ये? 216 इंटू 7, 112। यदि आप कैंसिल करेंगे 7 और 2, 8 बचेगा, तो 8 बचे 40। यहाँ 14 इंटू 7, 14 इंटू 7, 7 हो गया हमारा ये, और 2 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक, तो ये 14 सतह बड़ी होतल से हो गया ये, और 7 से कैंसिल किया तो 16 28 से 128। अब ये कैंसिल 2 से सही हो रहा है बिल्कुल। 64 सॉरी 420 56 और ये 64, यानी आपका आंसर आएगा। ये क्या हुआ है? तो कोई आंसर नहीं है आपका। लेट मी चेक। 14 सत्ते 98, ओ सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई गलत थे। 98 यानी 49। ओके, 20 49 64।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17। पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई। आपको निकालना है समय का अनुपात। आपको निकालना है समय का अनुपात। और आपको यदि निकालना है समय, देखो सबसे पहले नीचे आप पढ़ ले क्या निकालना है। यदि छोटी क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन हो तो कभी आपसे पूछेगा पूंजी कितना, कभी पूछेगा लाभ का अनुपात निकाले, कभी पूछेगा समय। तो यदि आप नीचे वाला लाइन पढ़ते हैं, सबसे लास्ट का लाइन, तो आपको मालूम हो जाएगा क्या निकालना है। तो इसी कारण से आप पूरा ना पढ़ के जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे इसे। ठीक है, आपको निकालना है समय। और समय के लिए क्या बताया आपको, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बटा पूंजी। प्रॉफिट कितने का दिया है, 25 और ये 26, 25 और ये 26। ठीक है, और पूंजी कितना है आपका, ये 5 और ये 13, दोनों कैंसिल कर देंगे। ये निकल गया आपका समय का अनुपात, यानी 5 और ये 2। ठीक है, और ये 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल लिया, 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल लिया, और कुल चला 1 वर्ष के लिए। 6 महीने का मतलब ये 6 माह के लिए लगा, तो 6 माह लाने के 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यानी 6 और ये 15। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। ए और बी 3:5 के अनुपात में 6 माह बाद सी भी व्यापार में शामिल हो गया और सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश किया, यानी 6 महीने के बाद बी भी उतना ही, सी भी उतना ही निवेश किया है जितना बी निवेश किया है। आगे चले, वार्षिक लाभ में ए बी सी के बीच का अनुपात ज्ञात करें, यानी इन दोनों का अनुपात 3:5 का है, और सी का भी अनुपात उतना ही है जितना बी का, लेकिन 6 माह के बाद कुल लाभ कितने का है, वार्षिक मतलब 1 साल, यानी ये 12 माह के लिए, और बी भी 12 माह के लिए, और सी 6 माह के लिए। ठीक है, यदि आप कैंसिल करें तो 2 और ये कैंसिल हो गई है, 2 2 और ये 1, यानी 6:10:5, यानी उनके जो प्रॉफिट का अनुपात होगा 6 10 और ये 5। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, जल्दी बनाएंगे आगे आप लोग। आगे चले, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। ठीक है, 7,000 मासिक लाभ को यदि इनके बीच बांटना हो तो आर का हिस्सा ज्ञात करें। आर का हिस्सा ज्ञात करें। दियर आर 3 पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स है, 3। कौन कौन, पी क्यू और आर। यहाँ शुरू करते हैं। क्यू को मिला है आर का आधा, आर का आधा, यानी यदि इसे, और पी को मिला है क्यू का आधा। ठीक है, यदि इसे मिला है 4 तो इसे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। ये क्यू को मिला है आर का आधा, कितना मिला, हाफ, और पी को मिला है क्यू का आधा, पी को मिला है क्यू का आधा, यानी 1/2, 2 का आधा 1, यानी उनके पूंजी का अनुपात 1:2:4। मासिक लाभ कितने का है, मासिक लाभ यहाँ 7,000 का, और यहाँ कुल लाभ कितने का है, 7 का है। सभी के लिए 3 0 चिपका दो यहाँ पर, यहाँ भी 3 0, और यहाँ भी 3 0, और यहाँ भी 3 0। आपको निकालना है आर का लाभ। आर का लाभ कितने का है, 4,000 का, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी बनाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 20। क्वेश्चन नंबर 20। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के साथ एक व्यापार स्टार्ट किया, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 माह के बाद वापस हो गया। पहले 12 माह का लाभ दोनों को किस अनुपात में बटेगा। ठीक है, दोनों के पूंजी का अनुपात कितना, पहले मुझे आप ये बताएं। पहले आप 3 0 हटा दो। ठीक है, हटा दिए, बिल्कुल हट गया, कट गया। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 2 और ये 3, यानी उमो और ये अविनाश। इनका पूंजी का अनुपात है 2:3 का,
2:3 का। अब मुझे बताए अविनाश 8 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 8 महीने के बाद, यानी इसका निवेश सिर्फ और सिर्फ 8 माह के लिए रहा, जबकि उमर का 12 माह के लिए रहा। ठीक है, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, दोनों का लाभ क्या मिलेगा? बराबर, 1:1। आगे चले यहाँ पर, और तो अनुपात तो पूछा, ऑप्शन आपका आंसर हो गया बी नंबर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये लो, कितना आसान सवाल। दोनों का लाभ का अनुपात निकालना है। लाभ का अनुपात मतलब पूंजी देगा और समय देगा। पूंजी कितना दिया यहाँ पर? 6,000, और ये 5 माह के लिए, यहाँ 5,000 6 माह के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, यानी 6/5 रेशियो 6/5। यहाँ भी दोनों इक्वल आ गए, यानी लाभ का अनुपात 1:1। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंड? कितना आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एएलपी का, ये क्वेश्चन आपका एएलपी का है। सो थैंक यू, फिर कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।